गुरुग्राम में सीबीएसई रिजल्ट के बाद छात्रों ने मनाया जश्न। सीबीएसई ने किया 12वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित। रिजल्ट से खुश नजर आए स्टूडेंट्स। स्कूल में स्टूडेंट्स ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां। स्कूल में कई छात्रों के आए 95% अंक। सीबीएसई का रिजल्ट आज घोषित हो चुका है। देश भर में सीबीएसई का रिजल्ट तकरीबन 87.98% रहा। गुरुग्राम में भी रिजल्ट में बेहतर अंक लाने वाले बच्चों ने जश्न मनाया। 12वीं और 10वीं का रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स में खुशी की लहर है। गुरुग्राम में कई छात्रों के 95% से ज्यादा अंक आए। रिजल्ट आने के बाद स्कूल में बच्चे खुश नजर आए, तो वहीं स्कूल में टीचर्स ने भी छात्राओं को मिठाई बांटकर जश्न मनाया। स्टूडेंट्स की माने तो उन्होंने पिछले 1 साल में जो मेहनत की थी उसका फल आज उन्हें मिला है और इससे वे काफी खुश हैं। रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स ने स्कूल में मिठाइयां बांटी और अपने आगे के भविष्य के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिजल्ट आने के बाद स्कूल्स ने मिठाइयां बांटी और साथ में बच्चों को शुभकामनाएं दी। इनमें से कई बच्चों के मैथ समेत अलग अलग सब्जेक्ट्स में 100 में से 100 या 98 से 99 तक अंक भी आए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर मेहनत करें तो 100 में से 100 अंक लाना भी मुश्किल नहीं है। वहीं स्कूल संचालक की माने तो पूरे साल टीचर्स जो मेहनत करती हैं उसका परिणाम रिजल्ट के दिन पता चलता है और आज रिजल्ट बेहतर होने पर उनको बेहद खुशी है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे आगे अपना करियर कौन से फील्ड में बनाएं, इसको लेकर बच्चों के साथ एक सेमिनार रखा जाएगा जिसमें बच्चों की योग्यता के आधार पर उनको आगे किस फील्ड में जाना है इसके लिए उन्हें एडवाइस दी जाएगी। बहरहाल रिजल्ट आने के बाद अब बच्चे अपने करियर को लेकर अलग अलग कॉलेजों में दाखिले के लिए जुट चुके हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस बार सीबीएसई का रिजल्ट बेहतर होना ये संकेत जरूर देता है कि भारत का भविष्य और उज्जवल होने वाला है। मेरे ख्याल से जैसे जो मैं अक्सर कहता हूँ कि स्कूल और कॉलेज क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं, तो स्कूलों में आप जो मर्जी चीज़ कराएं, सबसे इम्पोर्टेंट तो फिर फाइनली ये दिन है। जैसे पिछले साल 12 मई थे, आज 13 मई है कि रिजल्ट्स डे आपको क्या कहते हैं। तो एक पूरी सीरीज है जहाँ बहुत बार आप भी अंदर पूछ रहे थे कि ऐसे क्या करते हैं बच्चे जो 100 आउट ऑफ 100 करते हैं। तो क्या करते हैं वो तो ये अपनी मुजबानी बताएंगे, बट मेरा काम ये है कि स्कूलों का संचालन करते करते कि बच्चे फाइनली अपने अपने सब्जेक्ट में बिना किसी प्रेशर के टॉप करें। तो 100/100 की हर सब्जेक्ट में सीरीज लगी। 10th में मैथ्स में 100 हैं श्रेया के, फिर इंग्लिश में 100 हैं, एसएसटी में 100 हैं, एसएसटी में शायद 99 है, साइंस में 98 हैं। तो एक सीरीज है ऐसे ही। सेम फिर उसमें +2 में, यदि +2 के रिजल्ट की बात करें तो एक सब्जेक्ट है म्यूजिक, 34 बच्चा 100 आउट ऑफ 100 है। तो लगातार एक ऐसी चीज़ की जो क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे बात करते हैं, और अक्सर जो क्रिटिसिज्म भी आता है कि म्यूजिक में तो कोई भी 100 कर सकता है। कहने की बात है, करके देखो। जैसे एक बार जो बच्चा अपने दम पे कुछ खड़ा करता है, या आप जैसे मीडिया से कैमरे से दिखाते हो, म्यूजिक भी म्यूजिक ही जब 100 आता है तो। और हम कौन सा सिर्फ म्यूजिक की बात करें, मैथ, इंग्लिश, साइंस, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जहाँ ये भी इंटरनेशनल स्कूलों से बच्चे पढ़ के 100 ना करके। 10th की बात करें तो सिर्फ एक सिंगल स्कूल में ओवरऑल तकरीबन हमारे पास 312 बच्चे थे। 312 में से 78 डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब 95% प्लस गए हैं, और उसके बाद फिर तो लाइन लगी हुई है। और फिर 100% पासिंग रिजल्ट देना, यदि आप जैसे अपनी टोटल 18 ब्रांच है उसमें से तकरीबन 8 ब्रांचेस K-12 जो 12वीं तक चलती हैं, 12वीं तक के किसी भी स्कूल में किसी बच्चे का ना फेल होना आपकी सफलता की कहानी कहता है, आपके स्कूल संचालन की कामयाबी बताता है, और आपके बच्चों के पढ़ाई के रिजल्ट। क्योंकि फाइनली यही जो 12वीं का बच्चा है, यही आने वाले कल का युवा है, यही आपको कॉलेज में भी रिप्रेजेंट करेगा, यही आपकी पूरी कंट्री को भी बाहर कहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल में इससे बढ़िया और इससे ज़्यादा खुशी का दिन हो नहीं सकता। देखो, जहाँ तक करियर काउंसलिंग की बात है, मैं जीएवी इंटरनेशनल स्कूलों में ज़्यादा मेहनत इस बात पे करता हूँ कि पीटीएम और करियर काउंसलिंग की जगह पेरेंटिंग हो। यदि हम पेरेंट्स को ये समझाने में कामयाब रहे कि जो बच्चा पढ़ाई के लिए बना है वो तो बहुत बढ़िया है, बट पढ़ाई के लिए नहीं बना तो ऐसा नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। इसका मतलब जिनको 60% आए उनको क्या डंडे मारे जाएँ, जिनको 70% आए क्या उनका जिक्र ना किया जाए। तो एक बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है करियर काउंसलिंग। और ऐसे बहुत लोग हैं, मेरी खुद की अपनी नीज है बहन जी, उसने फरुखनगर के एक नॉर्मल कॉलेज से बीटेक करा, बट गेट क्लियर करके अभी न्यूयॉर्क बैठी है और वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी कॉग्निजेंट में बैठी है। तो इसका मतलब कॉलेज और स्कूल सिर्फ डिसाइड नहीं करेंगे कि बच्चा कहाँ जाएगा। तो जिसने जैसा स्कोर करा है करियर काउंस, और फिर इंजीनियरिंग करने के बाद जैसे हमने 3 इडियट्स में भी देखा कि इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए फाइनेंस कर रहे हो आप, तो बच्चे की जो लगातार
8वीं में था, 10वीं में था, 12वीं में था, लगातार रुचि बदलती है, लगातार सब्जेक्ट पे कमांड बदलती है। तो मेरे ख्याल से करियर काउंसलिंग और पेरेंटिंग इकट्ठे मिलके काम करें तो, और लगातार यदि स्कूलों की बात करें तो वो तो हर साल, साल दर साल, और जब भी बच्चा हमारे पास आता है, HCL कंपनी के साथ मिलकर नोएडा में हमने पिछले साल से ही प्लेसमेंट भी शुरू कर दी। जो बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद प्लेसमेंट होती थी, GAV इंटरनेशनल स्कूलों के केस में तो हम प्लेसमेंट पे 12th के लेवल पे करा रहे हैं। Hi, Pari Bansal from GAV International School, class 12th, and I scored to 92%, and it was all because of my teachers. Like they have helped so hard for me. They have worked so hard for me. My school, like the expectations were really so high with me, and I think just because of the expectations, I was able to do so. And those extra classes which were being provided by my teachers was really helpful for me. Like they all were so motivating, so encouraging for me. I think I really need to thank और my ये सब्जेक्ट teachers. वाइज मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट वाइज? In English, approx I got 90, and in geography I got 99. Political also I got 99, and in economics I got 91. क्या मानते हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत अगर और की जाती तो इससे अच्छा रिजल्ट आ सकता था? परफेक्ट मेहनत। हाँ, I believe so, but I think मैंने अपना बहुत बेस्ट ट्राई किया है. I think I tried my best, and शायद हो भी सकता था थोड़ा, but बाकी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? या कि अपने पे कॉन्फिडेंस रखो और अपनी मेहनत पे भी भरोसा रखना चाहिए. My name is Milind Vasne and I am a student of class 10th in GAV International School and I scored 93.5% in class 10th. Uh, GAV is a very good school I found till now because teachers are very supportive in GAV and in exam time also teachers support us very well, like they give us motivation speeches and also उन्होंने बहुत सपोर्ट करा हमें हर तरीके से. अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए होती थी तो हम उनको फ़ोन करके भी बोल सकते थे कि हमें ये समझ नहीं आ रहा या कुछ चाहिए, और रात को भी अगर पूछे तो कोई भी टीचर हमें मना नहीं करता. मेरा नाम काजल है. मैं क्लास 10th में और मेरे 90% आए हैं. आई थिंक NCERT सब कुछ है. लोग दूसरे सब्जेक्ट्स मतलब कि ज़्यादातर एडिशनल बुक्स की तरफ जाते हैं. एडिशनल बुक ज़्यादा वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन NCERT बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई थिंक ज़्यादा नहीं तो 5-4 घंटा डिवोट करें सारे सब्जेक्ट्स के इक्वली, लेकिन सारे सब्जेक्ट को इक्वली लेके चलना चाहिए. मेरा नाम श्रेया द्विवेदी है और मैं क्लास 10th में मेरे 97.2% आए हैं, जिसमें मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, साइंस में 97 और इंग्लिश में 96, हिंदी में 95 एंड कंप्यूटर में 96. सो मैथ्स का पेपर जैसा कि मुझे लगा था तो ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, बट इजी था, मॉडरेट लेवल का पेपर था. और अगर मैं अपनी तैयारी की बात करूँ तो मैंने मतलब बाय हार्ट मैंने मैथ्स को NCERT को सॉल्व किया था और एग्जाम्पल को सॉल्व किया था. बच्चे जो गलती करते हैं कि वो RDRS की तरफ भागते हैं, बट मैंने क्या किया, NCERT से मैं स्टिक थ्रू रही, जिसकी वजह से जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा इजीली सॉल्व हो पाए थे. तो मैं यही रिकमेंड करूँगी, स्टिक थ्रू NCERT. परफेक्ट 100 की बात करें, कितनी मेहनत करनी पड़ती है 100 आउट ऑफ 100? सो ज़्यादा मेहनत तो नहीं, बट अगर 1 घंटा भी डेली मैथ्स को डिवोट करें तो वन कैन अचीव 100 आउट ऑफ 100. Mayank Kumar. I am student of GAV International. मेरे 92% आए हैं इन 10th क्लास. ये सब प्रेशर तो एग्ज़ाम का होता ही है, लेकिन जब टीचर्स सपोर्टिव हों, टीचर्स अच्छे से सपोर्ट करें और गाइड करें तो वो प्रेशर कम हो जाता है. क्या कहना चाहेंगे बाकी स्टूडेंट्स को? बाकी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा, सब ने अपने हिसाब से अच्छी मेहनत करी, सबका रिज़ल्ट भी अच्छा आया है और टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी थी हमारी इस रिज़ल्ट को लाने में.